नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दर्स हदीस का ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सिलसिला की 57 बाब मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम इस सिलसिला का 58 बाब यानी 58 नंबर बाब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 58 यानी 58। झूठी कसम उठाकर मुसलमान का माल हड़प करने वाले के लिए जहन्नम की वईद का बयान। इस सिलसिला की हदीस नंबर 261 हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम के ज़रिए किसी मुसलमान का माल हड़प करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देते हैं और उस पर जन्नत हराम कर देते हैं। एक शख्स ने सवाल किया, अगरचे वो कोई मामूली सी चीज़ ही क्यों ना हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे वो पीलू के दरख्त की शाख ही क्यों ना हो। इस सिलसिला की हदीस नंबर 262। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 263 हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान का हक मारने के लिए झूठी कसम उठाए वो इस हाल में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक उस पर शदीद गज़बनाक होंगे। रावी कहते हैं, इसी दौरान अशस बिन कैस वहाँ आ गए और बोले, अब्दुर्रहमान यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम कौन सी हदीस सुना रहे हो? लोगों ने बताया, फलां। तो हज़रत अशस बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अबू अब्दुर्रहमान ने सच कहा है, क्योंकि इसका हदीस का ताल्लुक मुझसे है। यमन में मौजूद कुछ ज़मीन के बारे में मेरे और एक शख्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। मैंने ये मुकदमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ़्त किया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैंने अर्ज़ की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ये फ़ैसला उस शख्स की कसम पर होगा। मैंने अर्ज़ की, वो झूठी कसम उठा लेगा? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जो शख्स झूठी कसम उठाकर किसी मुसलमान का माल नाहक तौर पर हड़प करेगा वो इस हाल में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होंगे। हज़रत अशस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, कुरान की यह आयत इसी मौका पर नाजिल हुई। बेशक जो लोग अल्लाह के नाम के अहद और कसम को मामूली सी कीमत के इवज़ में तोड़ देते हैं उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। इस सिलसिला की हदीस नंबर 264 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई माल हासिल करने के लिए झूठी कसम उठाए तो वो इस हाल में अल्लाह के हजूर पेश होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे शदीद नाराज़ होंगे। इमाम मुस्लिम कहते हैं, इसके बाद साबका रवायत के अल्फाज हैं, ताहम इसमें कुएं के झगड़े का जिक्र है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं, तुम्हारी तरफ से 2 गवाह होने चाहिए और उसकी कसम काफ़ी है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 265 हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी मुसलमान का माल नाहक तौर पर हड़प करने के लिए झूठी कसम उठाएगा वो इस हाल में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर शदीद नाराज़ होंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तायीद में यह आयत मुबारका पेश की, बेशक जो लोग अल्लाह के नाम के अहद और कसम को मामूली कीमत के इवज़ में तोड़ देते हैं, इला आखिर आया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 266 266 हज़रत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, हज़र मौत से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स और कुंदा से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़र मौत वाले ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है जो मुझे अपने वालिद की तरफ से मिली थी। कुंदी बोला, वो मेरी ज़मीन है, मैं वहाँ काश्तकारी करता हूँ।
اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضری سے دریافت کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے مخالف کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جھوٹا ہے، اسے جھوٹی قسم اٹھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، یہ کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جب وہ کندی قسم اٹھا کر واپس چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اپنے ساتھی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی تو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 267 267۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، دو آدمی وہاں آئے، ان کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ ایک شخص کا نام امراء القیس بن عابس کندی تھا، اس کے مخالف کا نام ربیعہ بن عبدان تھا۔ کندی بولا اس شخص نے زمانہ جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا فرمایا، پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ اس نے عرض کی اس طرح تو وہ میری زمین ہتھیا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقدمے کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے۔ دوسرا شخص قسم اٹھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کے طور پر دوسرے کی زمین ہتھیا لے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے شدید ناراض ہوں گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق دوسرے فریق کا نام ربیعہ بن عبدان تھا۔ دوستو یہاں پر یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس باب کا مقصد یہی تھا کہ للہ جھوٹی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت کی ناراضگی مول کبھی مت لیں۔ دنیا کی چیزیں خاک ہو جانی ہیں، یہی رہ جانی ہیں، اور آخرت یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھیں اور کبھی بھی کسی کا ناحق مال کھانے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین و جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔